मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। व्यूअर्स, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारे बच्चे स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसकी क्या वजूहात हैं, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं और हम उन्हें किस तरह से मोटिवेट करें कि वो अपनी स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट ले सकें। तो हम सबसे पहले उन रीज़न्स को जान लेते हैं कि बच्चे क्यों स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ सजेशंस भी शेयर करूंगी। सबसे पहले रीज़न जो रिसर्च भी बताती है कि बच्चे बहुत लेट सोते हैं या जो बच्चे अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं और इस वजह से वो अपनी एजुकेशन की तरफ, अपनी तालीम की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपका बच्चा 6 से 13 साल का है तो उसे 9 से 11 घंटे लाजमी सोना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा इससे छोटा है, 3 से 5 साल का है, तो उसे 10 से 13 घंटे की नींद लाजमी लेनी चाहिए। और अगर वो इतने आवर्स नहीं सोते तो उनका जो मेंटल लेवल है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो एजुकेशन की तरफ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न मानी जाती है। नंबर सेकंड, ज़ाहिर है बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हमें आमतौर पे पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चों को हमें कैसी डाइट देनी चाहिए, उन्हें विटामिन्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें एक बैलेंस तरीके से देनी है। तो हमें अपने बच्चे को बैलेंस डाइट देनी है अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। तो और इस का जो इफ़ेक्ट होगा वो डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे होगा, मेंटल हेल्थ पे होगा। और अगर उसको वो डाइट नहीं मिल रही तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। नंबर थर्ड जो रीज़न शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और अब बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गई है, वो है डिहाइड्रेशन। यानी हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है कि उन्हें 6 से 8 ग्लास पानी दिन में लाजमी पीना है। जो बच्चे इतना पानी नहीं पीते हैं उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उसे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ और हेडेक जो है वो बच्चों को रहती है और डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करती है उसकी कंसंट्रेशन पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे और स्टडीज़ में फिर उसकी जो दिलचस्पी है वो कम होना शुरू हो जाती है। नंबर फोर इज़ दैट कि जो बच्चे से रिलेटेड जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनमें कोई आपस में क्लैशेस हैं, उनकी अगर आपस की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की, उनके लड़ाई झगड़े जो हैं वो बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, बच्चों के अंदर बहुत स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। और जब बच्चे के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है तो फिर उसका जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम होना शुरू हो जाता है। 5 रीज़न जो बताई जाती है आम तौर पर, रिसर्च भी कहती है कि अगर बच्चा बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द मोबाइल, टीवी या इस तरह की कुछ और सोशल मीडिया से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं तो वो डेफिनेटली वो पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपके बच्चे के इर्द गिर्द तो कोई ऐसी रीज़न मौजूद नहीं है। नंबर 6 के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें फिज़िकली चीज़ों में इन्वॉल्व होने की, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम बच्चों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते फिर उनके अंदर एक एग्रेशन बढ़ता रहता है, वो सारा दिन घर में रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने बच्चों को के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वेज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी और आप लोगों ने फिर देखना है सबसे पहले कि आपने रीजन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कुछ रीजंस मैंने आपको बताई कि ये रीजंस हो सकती हैं। आपने देखना है कि आपके बच्चे की इंटरेस्ट की, लैक ऑफ इंटरेस्ट की क्या रीज़न है, तो आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, उसकी मेडिटेशन करनी है, उसको आपने देखना है, उस रीज़न को आपने सॉर्ट आउट करना है और उसको फिर आपने हल करना है। नंबर 2 कि एक प्रॉपर टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करना है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बच्चा अगर अब कोई इंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई कार्टून या स्क्रीन टाइम अपना एंजॉय कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई अब आपने पढ़ना है। ठीक है, अब आपका पढ़ने का टाइम हो गया, एकदम से हम स्विच ऑफ कर देते हैं, भाई अब आपने पढ़ना है। तो बच्चे के अंदर तालीम से, पढ़ने से एक नफरत क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर मतलब उसको लगता है कि भाई ये मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था और माँ ने एकदम से कह दिया कि भाई अब तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया, चलो पढ़ना शुरू कर दो, तो वो फिर उससे एक नफरत उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। तो एक शेड्यूल ज़रूर बनाएं ताकि बच्चे को आइडिया हो कि भाई इस टाइम पे तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है और इस टाइम पे मैंने अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय करना है। ठीक है, कभी भी उसकी एंटरटेनमेंट को स्टॉप करके अगर वो खेल रहा है और अब फ़ौरन से ये स्विच ऑफ ना करें कि अब आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक नफरत और उसका इंटरेस्ट जो लेवल है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करें और उस पर सख्ती से आप अमल भी करें। नंबर 3 इज़ दैट
कि आप बच्चे को मोटिवेट करते रहें। उसका एक आइडियल, आप अगर बच्चे से पूछें भी आप क्या बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ, कुछ के कुछ और ड्रीम्स होते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो आप बच्चे को बताएं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे तो उस लेवल तक जाएंगे। तो अगर आप उस लेवल पे ये बनना चाहते हैं तो आपको आज पढ़ना होगा। ये नहीं, इसको बार बार मोटिवेट करते नहीं, एक ड्रीम बनाते नहीं। और अगर हो सके आपका बच्चा बहुत पैशनेट है, लाइक अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो कुछ डॉक्टर की पिक्चर्स वगैरह जो है वो उसके रूम में लगा दें, कोई बोर्ड पे लगा दें, उसका एक विजन बोर्ड टाइप बना दें, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा जब देखता रहे, देखो अगर आप ये बनना चाहते हो तो फिर आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप इस लेवल तक नहीं जा सकते। तो इस तरह से बच्चे को मोटिवेट करते रहें कि हमें पढ़ना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जब बच्चा बैठा हो तो आप उसके लिए एक प्रॉपर जगह का जो है वो एहतमाम ज़रूर करें। लाइक उसको ऐसी अनकंफर्टेबल जगह पे ना बिठाएं जहाँ पे वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा हो, लाइट कम हो, जहाँ उसे बहुत गौर से चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा हो। तो वो क्या होता है कि वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर थकावट और इस तरह की चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती है। तो प्रॉपर जगह पे उन्हें बिठाएं ताकि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो बैठें और बैठ के वो काम कर सकें, और इर्द गिर्द जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो, कोई टीवी ना देख रहा हो, कोई मोबाइल वगैरह इस तरह से कुछ यूज़ ना कर रहा हो जिससे बच्चा बार बार जो है वो डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, यानी कि म्यूज़िक और इन चीज़ों से बच्चों को दूर करके, ताकि वो एक पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके अपनी पढ़ाई की तरफ। इसके अलावा हम अपने बच्चों की स्टडीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि अगर हम समटाइम्स बुक्स के ऊपर ही बस कुछ करवाई जा रहे हैं, या अगर हम नोटबुक पे कुछ लिखवा रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देता है। कुछ एक्टिविटीज़ बना लिया करें कुछ डे में, हर रोज़ तो हम नहीं हो सकता पॉसिबल पेरेंट्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसा जहाँ आपको लग रहा हो कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको करवाना है, तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ बना ली। ठीक है, एडिशन के क्वेश्चन हम आमतौर पे नोटबुक पे करवाते हैं, आप बाजू का तो उसको व्हाइट बोर्ड पे करवा सकते हैं, छोटा व्हाइट बोर्ड जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर वो नहीं करवा सकते तो आप कुछ कार्ड्स यानी कि पेज लें, उसके आप कुछ पीसेस करें और उसके ऊपर आप एडिशन के क्वेश्चन लिखें, और आप जो है वो उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स वगैरह बना दें कि छोटी छोटी सी के देखें अगर आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी थोड़ा सा चेंज करके उसको दे दें। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये क्वेश्चन अगर इस तरह से दिए हैं, तो मैं अपने बच्चे को कह दूँ भाई आप ये करो, देखिए स्टिक्स की तरह से उसकी कटिंग की हुई है, तो थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। जब रीडिंग करवाने लगे हैं तो साथ साथ एलेबोरेट करें, साथ साथ बताएं, साथ साथ उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन दें ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो स्टडीज़ की तरफ। नंबर 6 सजेशन मेरी आप लोगों के लिए है कि अगर समटाइम्स अगर बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहे, उनको बोर लग रहा है, तो आप उनको थोड़ा सा करें कि अच्छा चलो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उसका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मोस्टली बच्चों का मैथ्स होता है, मैथ्स से आप शुरू कर लें। तो उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें अगर उसने अच्छा कर लिया है और उसको जल्दी कर लिया है, तो आप उसको जो है वो फिर वो स्विच ऑफ कर लें सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ, इस तरह से थर्ड सब्जेक्ट की तरफ। यानी अगर शुरू में अगर आप बहुत मुश्किल करवाते नहीं, अगर तुमने पहले यही करना है, तो क्या होता है कि बच्चे को वही बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, अच्छा मैं ये कैसे करूं और ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो उसके फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करके देख लें। लास्ट सजेशन इज़ माइन कि आप बच्चों को रिवॉर्ड ज़रूर करें। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टडीज़ में इंटरेस्ट ले, उसको रिवॉर्ड ज़रूर करें। वो रिवॉर्ड समटाइम्स कैंडी की सूरत में हो सकता है, समटाइम स्टार की सूरत में हो सकता है, समटाइम कुछ स्टिकर्स की सूरत में हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं कि अब आप हर रोज़ एक कैंडी बच्चे के लिए रखें, ये भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उसको रिवॉर्ड ज़रूर करें जिस तरह से भी आप उसको करना चाहते हैं। और इसके बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन सी सजेशन अच्छी लगी। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।